आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। नमस्कार, मैं सुमंत कुमार। चलिए जानते हैं गोपालगंज की खास खबर। जिले के सदर अस्पताल समेत विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों में कार्यरत डाटा ऑपरेटर की सेवा समाप्त करने के खिलाफ डाटा एंट्री कर्मियों ने सदर अस्पताल के राज्य स्वास्थ्य समिति कार्यालय के सामने अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान डाटा एंट्री कर्मियों ने समायोजन की मांग पूरी नहीं होने तक हड़ताल करने की बात कही। इस दौरान जिले के विभिन्न प्रखंडों के स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत डाटा ऑपरेटर शामिल हुए और अपनी मांगों के समर्थन में आवाजें बुलंद की। आपको बताते चले कि डाटा एंट्री ऑपरेटर विकास कुमार वर्मा ने बताया कि हम लोग विगत कई वर्षों से विभिन्न एजेंसी के साथ कार्य करते आ रहे हैं। जब भी एजेंसी बदलती है तो हम लोग का टंकन टेस्ट लिया जाता है, परंतु हम लोग पूर्व में भी उर्मिला इंटरनेशनल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा ही नियुक्त किए गए हैं, क्योंकि उर्मिला इंटरनेशनल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड का एकरारनामा 26 मार्च 2024 को समाप्त हो रहा है एवं एकरारनामा के विस्तार का प्रस्ताव राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार पटना के द्वारा किया जा चुका है। लेकिन कंपनी के द्वारा 28 फरवरी 2024 को हम सभी को मेल किया गया कि राज्य स्वास्थ्य समिति के द्वारा हमारे संस्थान को DMU संचालन के लिए कार्यादेश 26 मार्च 2024 को समाप्त हो रही है एवं हमारे संस्थान के द्वारा पूर्व में भी निर्गत सभी नियुक्ति पद निरस्त समझी जाएगी। नए कार्यादेश के मापदंड के अनुसार हिंदी, अंग्रेजी, टंकन एवं MS ऑफिस की परीक्षा आयोजित की जानी है, जिसमें आप सभी को उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। उन्होंने बताया कि 29 जुलाई 2021 को एजेंसी के द्वारा पत्र निर्गत किया गया था, जिसमें डाटा एंट्री ऑपरेटर का टंकन की परीक्षा के संबंध में कही गई है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि हम लोग के कार्य अनुभव को देखते हुए सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए विचार किया जाए कि हम सभी उक्त एजेंसी से ही पूर्व में कार्यरत हो पुनः टंकन जांच की क्या आवश्यकता है। लगभग एक दशकों से हम लोग कार्य कर रहे हैं स्वास्थ्य विभाग में, राज्य स्वास्थ्य समिति, और इसमें हमारी शोषण के हम शिकार हो रहे हैं। हर बार नई नई एजेंसी आती है, कभी साल 2 साल में एजेंसी को चेंज किया जाता है और पैसे के नाम पे, धन उगाही के नाम पे हम लोगों से पैसे लिया जाता है। और हमारा जो वेतन है वो हमारे वेतन के नाम पे 26,000 रुपये सरकार द्वारा दिया जाता है, लेकिन हमको मिलता है मात्र 13,000 रुपये। तो और अभी जो है कि हर बार टाइपिंग टेस्ट देना होता है, कभी परीक्षा कराने का लेटर इशू होता है। तो अभी जो हम लोग 1 दिवसीय धरना पे बैठे हैं, सिविल सर्जन सर को हम लोग ज्ञापन दे करके 1 दिवसीय धरना पर बैठे हैं और हमारी मांग यही है कि जो कंपनी द्वारा परीक्षा और टाइपिंग टेस्ट लेने के लिए लेटर निर्गत किया गया है, हम लोग उसके विरोध में उतरे हुए हैं। आज 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो हम अनिश्चितकालीन धरना पर जाएंगे। क्या नाम हुआ आपका? विकास कुमार। व्यवहार न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का भव्य आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष एवं जिला जज राकेश मालवीय तथा गोपालगंज के जिलाधिकारी मोहम्मद मकसूद आलम ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान डालसा के सचिव प्रमोद कुमार महता और सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी प्रांजल तथा बार एसोसिएशन के कार्यकारी अध्यक्ष विमलेंद्र दुबे सहित दर्जनों गणमान्य न्यायाधीशगण मौजूद रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए जिला जज राकेश मालवीय ने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत एक बहुत ही बेहतर अवसर है, जहाँ सुलहनीय वादों के पक्षकार अपने आपसी रजामंदी से निष्पादित करवा लेते हैं। ऐसे में सभी पक्षकारों से अपील किया जाता है कि आप छोटे मोटे सुलहनीय वाद आपसी सामंजस्य से राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से निष्पादित करवा लें। वहीं उन्होंने बैंकिंग सेक्टर के पदाधिकारियों से कहा कि बैंकिंग से जुड़े वाद को लेकर बैंकों को भी थोड़ा लचीला रुख अपनाते हुए कानून के दायरे में ही अधिक से अधिक वादों को निष्पादित करने के लिए प्रयास करना होगा। और इस लोक अदालत में गठित सभी 15 बेंच के न्यायाधीश गणों से उन्होंने निवेदन किया कि कानून के दायरे में ही रहकर थोड़ा लचीला रुख अपनाते हुए अधिक से अधिक वादों को सुलझाने का प्रयास करें, ताकि इस राष्ट्रीय लोक अदालत को उद्देश्यों के प्रति सफल बनाया जा सके। वर्ष 2024 का ये पहला राष्ट्रीय लोक अदालत है और इस लोक अदालत के लिए जो कोर्ट में लंबित मामले हैं या प्री लिटिगेटेड मामले हैं, उनके लिए कुल लगभग 24,000 नोटिसेस हम लोगों ने जारी किया था। उसमें मेजॉरिटी ऑफ नोटिसेस का तामीला भी पुलिस विभाग के सहयोग से किया गया है
आज इसका विधिवत उद्घाटन मेरे द्वारा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब गोपालगंज के हैं, मकसूद साहब, उनके द्वारा किया गया है। और उद्घाटन के समय ही ये एक उत्साहजनक बात है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि 2 मामलों का निष्पादन, जो कि MSCT के मामले हैं, रोड दुर्घटना से जो क्लेम के मामले होते हैं, उनसे संबंधित मामलों का निष्पादन किया गया और उसकी ये वार्ड को पूर्ण करके जो वादकारी हैं, जो क्लेमेंट हैं, उनको दिया भी गया है सेरेमोनियसली। आज हम उम्मीद करते हैं कि काफ़ी मामलों का निष्पादन होना चाहिए। कुल 15 पीठों का गठन हमारे द्वारा किया गया है, जिनमें से 2 पीठ बैंकिंग से संबंधित मामलों के हैं और बाकी जो 13 पीठ हैं वो कोर्ट में लंबित मामलों से संबंधित हैं, जो विभिन्न तरह के मामले हैं। उसमें परिवार न्यायालय के भी मामले हैं, MSCT के भी मामले हैं और संबंधित कोर्ट्स के मामले हैं, जो क्रिमिनल सुलहनीय जो मामले हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस बार हम लोगों ने जो टारगेट रखा है उस 700 मामलों के निष्पादन का, शाम आने तक पिक्चर क्लियर होगी कि कितने मामलों का निष्पादन हम कर पाए हैं। लेकिन हमारी कोशिश है कि करीब 700 मामले कम से कम जो कोर्ट के लंबित मामले हैं उनका निष्पादन। आपकी सेवा में विगत 73 वर्षों से विश्वास का प्रतीक रामकृष्णा ज्वेलर्स। हमारे यहाँ 916-750 का हुड हॉलमार्क सोने की चांदी के आभूषण मनचाहे डिजाइन के लिए अवश्य आए। साथ ही IGI द्वारा प्रमाणित हीरे के जेवर की पूरे रेंज उपलब्ध, जो मन को भावी। रामकृष्ण ज्वेलर्स, मेन रोड, गोपालगंज। मुसाफिर हुंडई अब आपके शहर गोपालगंज और सिवान में भी। अब हुंडई का कार लेना हुआ और भी आसान। 1 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर कार अपनी घर ले जाएं। साथ ही 50,000 तक का ऑफर। अनुभव कीजिए सुरक्षित ड्राइव का गोपालगंज में मुसाफिर हुंडई की संग, जहां एक ही छत के नीचे सेल्स, सर्विस, फाइनेंस और एसेसरीज भी उपलब्ध। तो देर क्यों, आज ही आए और अपनी मनचाही कार ले जाए मुसाफिर हुंडई से। उत्कृष्ट स्वर्ण आभूषण अब आपके और भी करीब सिवान में। रियल ब्रांड्स ऑफ बिहार, तनिष्क रीवा। वेडिंग ज्वेलरी पाए 100% एक्सचेंज अपने पुराने सोने के गहनों पर, चाहे वो किसी भी ज्वेलर से खरीदे गए हों। 20% तक की छूट गोल्ड ज्वेलरी के बुनवाई शुल्क और डायमंड मूल्य पर। एक्सक्लूसिव शोरूम तनिष्क रीवा, नियर बबुनिया मोड़, सिवान। सिदौलिया प्रखंड के करस घाट, लोहिजारा और माधोपुर में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के बीच मतदाता जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए नुक्कड़ नाटक का आयोजन लोक कल्याण सेवा आश्रम के नाटक टीम गोपालगंज के द्वारा किया गया। इस नाटक में नाटककारों ने आम जन को शराब और नशे के हानिकारक प्रभाव से अवगत कराया। वे इस नाटक में बाल विवाह और दहेज प्रथा के खिलाफ आंदोलन एवं मतदाता जागरूकता और सामाजिक बदलाव को दर्शाया गया। सामाजिक अन्याय और उत्पीड़न के खिलाफ आवाजें उठाई गई। गोपालगंज पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार प्रत्येक शनिवार को जिले के सभी थानों पर जनता दरबार का आयोजन किया जाता है, जिसमें भूमि से संबंधित मामलों की सुनवाई होती है। इसी कड़ी में शनिवार को सभी थानों पर जनता दरबार आयोजित हुआ, जहां थाना अध्यक्ष और अंचलाधिकारी ने भूमि से संबंधित विवाद को लेकर जन सुनवाई की और उसको निष्पादित करने का प्रयास किया। इस दौरान सभी थानों पर फरियादियों की भारी भीड़ देखी गई। माजागर थाना की पुलिस ने दियारा क्षेत्र के मोंगराहा के पास जंगलों में छापेमारी की, जहां देसी चुलाई शराब बनाने की अवैध फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ। इस दौरान पुलिस को लगभग 1000 लीटर अर्ध निर्मित शराब मिली है, जिसको नष्ट किया गया है। और इस दौरान पुलिस तस्करों को नहीं पकड़ सकी। तस्कर पहले से ही पुलिस के आने की भनक लगने पर फरार हो चुके थे, परंतु पुलिस ने वहां शराब बनाने का सारा उपकरण बरामद किया और उसे नष्ट किया है तथा तस्कर को पकड़ने के लिए प्रयास कर रही है। गोपालगंज पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अलग अलग थाना की पुलिस ने शराब के विरुद्ध अभियान चलाकर कार्रवाई की, जिसमें 1944 लीटर शराब बरामद किया गया, जिसमें 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई। इसमें एक कार, एक नाव और 2 मोटरसाइकिल भी जब्त की गई है।
गोपालगंज जिला पदाधिकारी मोहम्मद मकसूद आलम ने लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण गोपालगंज के द्वारा चापाकल मरम्मती दल को रथ की हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जिला पदाधिकारी ने बताया कि चापाकल मरम्मती दल द्वारा जिले के सभी खराब पड़े चापाकलों की मरम्मती की जाएगी ताकि गर्मी के दिनों में लोगों को पानी की तकलीफें नहीं हो। सभी बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, विद्यालयों एवं सभी सार्वजनिक स्थलों पर खराब पड़े चापाकलों की मरम्मत की जाएगी। ये कदम स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारने और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुरक्षा को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। जिले के पदाधिकारी ने अपनी विशेषज्ञता क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए कड़ी मेहनत की और इस बारीकी से सजग रहकर चापाकल मरम्मती दल के साथ मिलकर कार्य किया है। उन्होंने स्थानीय लोगों के स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने के लिए सुनिश्चित किया है कि मरम्मती कार्य ठीक समय पर पूरा हो ताकि लोगों को किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। टीबी मुक्त भारत अभियान अंतर्गत टीबी मुक्त भारत संदर्भ में पहलू हेतु प्रखंड कार्यालय माझा के सभागार में प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर तारिक इब्राहिम, प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी सुस्मिता मिश्रा ने जनप्रतिनिधियों की बैठक कर जनप्रतिनिधियों को टीबी मुक्त भारत अभियान अंतर्गत टीबी मुक्त पंचायत संदर्भ में पहल हेतु चर्चा की गई, जिसमें प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर तारिक इब्राहिम ने बताया कि टीबी से ग्रसित मरीजों को सरकार के द्वारा स्वास्थ्य केंद्र के माध्यम से निःशुल्क दवा दी जाती है तथा प्रत्येक मरीज के देखरेख के लिए 500 रुपया प्रति माह दी जाती है तथा टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत टीबी मुक्त पंचायत संदर्भ पहल कार्यक्रम का सफल बनाने हेतु स्वास्थ्य केंद्र तथा हेल्थ वेलनेस सेंटर पर पदस्थापित एएनएम और सीएचओ तथा आशा कार्यकर्ता को बलगम जांच करने की प्रशिक्षण देकर प्रशिक्षित कर दिया गया। तो ये थी गोपालगंज की खास खबर। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।